बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अबव 3000 कैंडिडेट्स मेरे थ्रू सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं तो ठीक हूँ भाई, जॉब लग गई तो उसकी खुशी में थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपके वजह से तो लग गई यार। थैंक्स लॉट प्रथम सर फॉर गाइडेंस। बस आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देखने के बाद मेरा डर खत्म हुआ और मैंने कुछ अपने हाथ में अपने बच्चे के लिए कुछ करने को सीखा। फाइनली मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर लिया, वो भी एयरलाइन। एवरी वीक हैप्पी, आज फाइनली मुझे जॉब मिल चुकी है। इसका सारा क्रेडिट प्रथम सर को जाता है। प्रथम सर ने मुझे जॉब के लिए बहुत थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने। थैंक्स अ लॉट प्रथम सर, आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू प्रथम सर, थैंक यू सो मच। फाइनली आई गॉट अ जॉब और ये सब हो पाया प्रथम सर की वजह से। थैंक यू प्रथम सर, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रथम सर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हेलो 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 सर। एडवोकेट आहूजा, राइट? जी सर, राइट। ओके ओके, तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप पहले सबको कि आपका नेम, आपकी एज, क्वालिफिकेशन, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर मेरा नाम मीनल आहूजा है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम धार नियर बाय इंदौर, मध्य प्रदेश। ओके ओके। मेरी एज आई एम 32 ईयर ओल्ड और मेरा एक 2 ईयर का बेबी भी है। अच्छा। जस्ट कंप्लीटेड माय LLB, M.Com, B.Com, MBA सब कर चुकी थी। बिफोर मैरिज में जॉब करती थी बट आफ्टर मैरिज अलाउ नहीं था करना। बट आजकल जो ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिली है तो उससे सब कुछ बहुत इजी हो गया था और आपके आने के बाद तो लाइफ एकदम स्मूथ हो गई। बहुत मतलब एक होप सा खत्म हो गया था कि है ना, वो एक एज हो गई है, मैरिज हो गई है, बेबी हो गया है, अब शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट सडनली अपने कजिन के थ्रू आपके कांटेक्ट में आई तो मैंने बोला कि बस इस पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए और मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट करा सब कुछ। फिर कुछ ही दिन हुए, मतलब मुझे अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने ज्वाइन करते ही जॉब कॉल्स बहुत सारे आए सर, अमेजोन में भी हुआ था बट बेबी के कारण मैंने नहीं, वो 9 आवर्स की जॉब थी और 2-3 सिलेक्शन हो गए हैं। मैंने आपको सारे अपडेट्स भी दिए हैं बट फाइनली जो अब हुआ है उसमें टाइमिंग भी कम है और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग मतलब है। कितना टाइम हो गया मुझसे ज्वाइन हुए हुए? इंस्टाग्राम पे कितना टाइम हो फिर गया? आपसे ज्वाइन हुए मुझे अभी 1 मंथ भी नहीं, 1 मंथ ऑलमोस्ट। अच्छा, 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया। 1 मंथ अच्छा, हो तो गया। आप मैरिज से पहले क्या जॉब करते थे? पहले बिफोर मैरिज में ICICI बैंक में थी। ओके ओके ओके। Yeah, I was also in ICICI Bank. I was in a finance company, but after marriage मुझे strictly बहुत था कि नहीं, हमारे घर की बहू जॉब नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं, तो ठीक है मैंने स्किप कर दिया। बट अब तो कुछ आप सिचुएशन वर्क फ्रॉम होम से आपको होप मिली कि मैं वर्क कर सकती हूँ? वर्क फ्रॉम होम बहुत वर्क फ्रॉम होम से भी नहीं, मैं दिन भर यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च करना, बहुत सारे मतलब बहुत जगह पैसे भी मैंने भरे कि ना यहाँ पर आप इतना कर दीजिए, आपकी सैलरी के बाद डिडक्ट हम लोग आपको रिटर्न कर देंगे। मतलब बहुत बेवकूफ बने करे, बहुत सारे यूट्यूब पे देखते रहना जॉब जॉब जॉब। लेकिन जब आई गॉट योर प्लेटफॉर्म तो बस फिर तो एकदम ऐसा लग रहा है लाइफ सेट है। कजन कौन थे जिन्होंने आपको रेफर किया मेरी आईडी? कौन कजन है? खुशबू थड्डानी, जिन्होंने आपकी स्टोरी। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो वो आपकी कजन है? वो मेरी कजिन, डिस्टेंस रिलेटिव है हम लोग, मतलब दूर के कजिन है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो बस मतलब मैंने बोला फिर ये तो जेन्युइन है। आपका मतलब कितना टाइम हो गया मतलब आपको अप्लाई करते हुए जॉब्स के लिए? मतलब आपने अभी तक कितने फॉर्म्स भर दिए होंगे? रियली बताना, मतलब कि आप आइडिया एस्टिमेटेड कि कितने फॉर्म्स भर दिए आपने अभी तक? सर हाँ, मैं रियली बताऊं, मैंने इतने ज्यादा फॉर्म्स नहीं फिल करे। सबसे फर्स्ट मैंने अमेजोन का दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। बट मैंने बताया ना 9 आवर्स की जॉब थी और उनकी रोटेटिंग शिफ्ट थी कि वो कभी भी मॉर्निंग शिफ्ट देंगे, कभी डे शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, तो वो बेबी के साथ पॉसिबल नहीं था। देन सेकेंड मेरा इंडिया मार्ट में भी हो गया था, इंडिया मार्ट में भी, बट उसमें भी है ना कुछ ऐसा सेल्स, उसमें सेल्स का प्रेशर था, मतलब टारगेट था उनका। राइट। तो वो
सब जॉब्स जेन्युइन है, बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ। और मैंने इतने ज्यादा फॉर्म फिल भी नहीं करे हैं, 20 to 30 करे होंगे बस। अच्छा, तो आपने लाइक अमेजोन का आया फर्स्ट कॉल, उसके बाद आपको और कौन से आए कॉल्स? और सर टेक्स्ट बुक का, अच्छा, टेक्स्ट बुक का आया। हाँ, टेक्स्ट बुक का आया। और एक समर स्कूल की जो इंटर्नशिप थी ना, तो उन्होंने कहा अभी रिसेंट में हमारे पास वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो मैंने बोला मुझे तो वर्क फ्रॉम होम ही करना है, तो फिर इसलिए वो भी मतलब कुछ ना कुछ रीजन से ऐसा होता गया कि स्किप होते गए। अच्छा, और तो सर आपने स्किप करते गए और फाइनली आपको आप जाके फाइनली एक्सोटिक लर्निंग में मिली। एक्सोटिक लर्निंग में फाइनली। लेकिन मैं अभी भी, हाँ अभी भी मैं अप्लाई करती रहूंगी आगे आगे। और ऐसा नहीं है, मतलब आपसे जुड़ने का बस मकसद ये नहीं है कि बस है ना जॉब ही चाहिए हमको। मतलब इतना कुछ सीखने को मिला है, लाइफ एक गुम सी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे रोज न्यू अपडेट्स, न्यू लर्निंग्स इतनी मिलती है कि मतलब हमें ये तो पता ही नहीं था। हमें वो होता है ना कि मतलब फुल नॉलेज मिल रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं अब सिर्फ जॉब के पर्पज से आपको फॉलो कर रही हूँ है क्या। मतलब एक दिन भी ऐसा होता है कि आपकी वीडियोस नहीं देखो तो दिन नहीं निकलता है। मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कि ना ये क्या हो रहा है। बहुत गाइडेंस मिलता है, बहुत नॉलेज, बहुत अच्छा लगता है। अभी आपसे लाइक आपका कब हुआ आपका सिलेक्शन, किस डेट में हुआ सिलेक्शन सर आपका? आज मॉर्निंग बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अच्छा, तो आपको कॉल आया उनकी तरफ से? सर आज मेल आया मॉर्निंग में 10:30। अच्छा, आज ही ऑफर लेटर, हाँ आज ही मेरा ऑफर लेटर आया। संडे को मेरा इंटरव्यू था। देन उन्होंने कहा था कि हम लोग आपको एक सेकंड इंटरव्यू राउंड होगा, बट उनका मेल आया कि नो नीड फॉर दिस, यू आर फाइनली सिलेक्टेड। अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया, एक शॉर्ट में बताओ कि इंटरव्यू में क्या बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे सर। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं। आपको कोई कुछ उन्होंने क्वेश्चन किया, आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप मतलब डरना नहीं है या कुछ नहीं, वो बोल दो कि मतलब इतना कुछ भी उसका रिप्लाई कर दो, भले वो गलत हो, बट वो सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं, एक फ्लुएंसी देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल देख रहे हैं बंदे का। मतलब वो अपने को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। जैसे ना मेरे से ये क्वेश्चन किया गया था कि आपने आपकी स्टडीज में इतना गैप हो गया है, तो हम लोग कैसे क्या वो करें। तो मैंने जब उनको रीजन समझाया, एक्सप्लेन करा, जो जेन्युइन था, जो फैक्ट था, तो मतलब ऑल गोज इजी। कोई एकदम से डर जाएगा ना कि मैं इसमें क्या रिप्लाई करूं, मेरा इतना गैप हो गया। मेरा एक क्वेश्चन था, तो मैंने कहा कि सॉरी सर, मुझे वो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मतलब इजी गोइंग, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कि भैया तुम तो इसका ही जवाब नहीं दे पाई तो क्या जॉब करोगी, ऐसा। ओके। तो मतलब आपको लाइक ऐसा लगा जॉब के अंदर कि इंग्लिश की बहुत ज्यादा नीड है, हिंदी वाले कर ही नहीं सकते इस जॉब को, ऐसा कुछ लगा आपको इस जॉब? नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वाले भी बहुत, क्योंकि हमारी मदर टंग तो हिंदी है, हम लोग हिंदी वाले भी बहुत, मतलब जो नॉर्मल टॉकिंग होती है, जेन्युइन वर्ड्स होते हैं, थोड़ी बहुत स्किल्स, थोड़ी बहुत अपनी इंग्लिश डेवलप कर लें तो इजीली हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लुएंट इंग्लिश ही चाहिए। बहुत सारी जॉब्स तो ऐसी है कि जहाँ उनको जैसे अभी मैं दूसरे जैसे ऑन कॉल रहेगा तो वहाँ किसी पेरेंट्स को तो हिंदी में भी बात करनी रहेगी। ऐसा तो है नहीं सबको इंग्लिश आती है। दोनों, हाँ नॉर्मल हमको समझ में आ जाए बस, इतना ऐसी फ्लुएंसी और इसकी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। हाँ है, हमें अच्छा पैकेज चाहिए, हमें अच्छी जॉब चाहिए, तो बिल्कुल इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अगर उनको आती हो तो। और तो सर वही ना, हायर एजुकेशन, हायर जॉब, वो तो सब डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो आपको मीन्स सैलरी पैकेज क्या बताया उन्होंने, क्या सैलरी पैकेज मिला आपको अभी? तो सैलरी पैकेज अभी तो मेरा 7 लाख है, प्लस है ना 1 लाख का उन्होंने बोनस भी कहा है, प्लस अदर अगर मेरा टारगेट रहेगा तो अदर कमीशन भी मुझे मिलेगी। ओके। वो सब डिपेंड करता है, एक फिक्स सैलरी तो हाँ। ओके, तो मतलब आज कंफर्म आपका पूरा ऑफर लेटर आ गया, और अब आपका आगे क्या है, ट्रेनिंग है अभी या डायरेक्ट जॉब? नहीं सर, 21 डेज की ट्रेनिंग है, देन मुझे देन फिर जॉब स्टार्ट है। 21 डेज की ट्रेनिंग है। ओके, तो मतलब फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो गया कि घर पे ऐसे बैठे ड्रीम पूरा,
घर पे बैठे बैठे, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था। मतलब आई वाज जस्ट शॉक कि घर पे बैठे बैठे और इतने टाइम, इतना लाइफ में इतने डिस्टर्बेंस, शादी, बच्चा, मतलब बहुत कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स सब कुछ होने के बाद भी फाइनली मैंने कर लिया। अच्छा, और तो ये सब मतलब आप मेरे से ज्वाइन थे 1 महीने से, तो आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बहुत पहले से है, आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको ज्वाइन करना चाहिए? कब आपको लगा कि हाँ मेरे को इंस्टा ज्वाइन पे सर, इंस्टा पे मैंने आपसे सबसे पहले विद इन ज्वाइन होने के विद इन 2 डेज बाद मैंने आपसे रिज्यूम बनवाया था, और ओके विद इन अ वीक मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। विद इन अ ओके। वीक, मतलब एक तो वीक में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, करना चाहिए। अच्छा, तो आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट टर्म वो दे दो कि समरी में बताओ कि क्या आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टा पे सारी न्यूज मिलती है, बट व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा है, जॉब अपडेट्स भी ज्यादा मिलते हैं, और जो कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, मतलब उसमें इंस्टेंट अपडेट मिलते हैं और बहुत ज्यादा अपडेट्स मिलते हैं। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, जिसको रियली जॉब करनी है, कुछ करना है, तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ जॉब के लिए, उसमें जो आप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बहुत। मतलब फ्री में इंग्लिश लर्निंग, फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज, बाहर उसकी कितनी फी चार्ज होती है, कितनी वो, तो बहुत राइट सबके राइट। बजट में भी है। सिर्फ आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ्स हो, इवन जिनकी जॉब हो, वो भी एज अ फॉर नॉलेज गेन आपका ग्रुप तो उनको ज्वाइन करना ही चाहिए। सबको राइट ज्वाइन राइट करना राइट। चाहिए नॉलेज स्किल्स के लिए। और सारे स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगी मैं कि बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। मतलब वो और कहते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मैं सबको क्लियर कर दूं कि ये जो है ये मुझसे एटलीस्ट 10 साल बड़े हैं ये मुझसे, और जी तब भी आप मेरे को सर बोल रहे हो। सर, और मतलब आपके पास मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, लिटरली आपके पास मुझसे ज्यादा डिग्री है। मैंने ये सब डिग्री नहीं कर रखी है, आपने जो भी कर रखा है, बीएड जो भी, एमबीए जो भी कर रखा है, वो मैंने नहीं कर रखा है। आपने तो एलएलबी तक कर रखी है, तो मतलब एलएलबी आप, तक हो गया। तो एलएलबी आपकी कंप्लीट हो गई, राइट? एलएलबी मेरी कंप्लीट हो गई है। ओके मुझे एक एनजीओ के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग एक एनजीओ प्लान कर रहे थे, उसके लिए मुझे सिर्फ एलएलबी की डिग्री चाहिए थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बट ओके। अभी बेबी के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस भी पॉसिबल नहीं हो रही है, क्योंकि बिकॉज फैमिली में उसकी केयर करना, 2-3 साल बच्चे को, फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चे का बचपन मिस कर दिया। उसको राइट अभी राइट हमारी राइट। जरूरत है, तो अभी हमें उसे टाइम देना है। बिकॉज मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई है नहीं, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी नहीं है, तो पूरी ओके ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है कि मुझे बेबी को राइट राइट राइट। संभालना भी है, घर भी संभालना है। ओके, तो और आप अपनी तरफ से मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे, जितने भी स्टूडेंट्स ये सब लाइव देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे? सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सब हो जाएगा, या स्किल्स भी चाहिए, और इंग्लिश हिंदी कितनी चाहिए? मतलब एक बार शॉर्ट में ना सबको एक्सप्लेन जी कर दो, जी थोड़ा सर। एडवाइस दे दो, क्योंकि आपके पास भी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, तो आप बेटर गाइड कर सकते हो। तो आप एक बार सबको गाइडेंस दे दो कि क्या चाहिए रहेगा। तो जैसे आपके ग्रुप में आपकी स्टोरी पे देखा है कि 12th पास कैंडिडेट को भी बहुत अच्छी जॉब मिली थी, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप एक प्लेटफॉर्म है, बिकॉज आजकल है ना, ये सारे कॉलेजेस भी इतनी फीस लेने के बाद भी इतना अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो आपने प्लेटफॉर्म हमको दिया है, रियली आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि क्वालिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना, जैसे मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने एलएलबी सिर्फ एक डिग्री के लिए किया है, जो बच्चे राइट सिर्फ राइट। ऐसे पढ़ते हैं तो वो ऐसा नहीं करें। मतलब हमने जो गलतियां करी ना, वो आप रिपीट मत करो। मतलब आप सीरियसली, आप भले बीकॉम करो, सिर्फ ग्रेजुएशन करो, लेकिन उसको इतना डीपली समझ कर करो ना, क्योंकि स्किल्स बहुत काम आ रही हैं, बहुत। जॉब, राइट राइट पैसा तो हर कोई कमा लेता है, राइट पैसा हर राइट। कोई, और जॉब बट भी हर कोई, स्किल्स नहीं हमें, आ पाते ना, एक्स्ट्रा स्किल्स हाँ होना जरूरी है। वही, और एक जैसे कि लेबर आपने की तरह ग्रुप में काम देखा थोड़ी ना। कि मैं कोर्सेज एंड ऑल भी शेयर करता हूँ, तो वो कोर्सेज कितने ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं बिल्कुल आगे जाके इन सब फ्यूचर। बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत करना चाहिए, बिकॉज आजकल ट्रेंड है स्मार्ट वर्क का, वो लेबर वर्क नहीं है कि हमको घिसे जा रहे हैं, हम काम करे जा रहे हैं। लेबर वर्क तो राइट एक राइट अनएजुकेटेड, इलिटरेट पर्सन भी, लेकिन हम लोग एजुकेटेड हैं, तो हम लोग स्मार्ट वर्क करें ना, इतना अच्छा कि वर्क फ्रॉम होम आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी है कि घर से बैठे आप अपना घर मैनेज करो अपने अकॉर्डिंग, फ्रीलांसर वर्क सब कुछ दे रहे हैं। तो आप भले राइट। कम स्टडी करो, बट उसको दिल से बहुत समझ के, प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन थियोरिटिकल नॉलेज।
राइट बस राइट। थ्योरेटिकल हम सिर्फ तो लिखते अच्छा, बस। आपकी बीच में एक टेक्स्ट बुक में भी जॉब कंफर्म हो गई थी, आपने मेरे को बताया था। टेक्स्ट बुक में भी, वो एक टेक्स्ट बुक में भी फ्रीलांसिंग हो वर्क गई था, वो मैंने वो समझा फ्री। कि उस पे डेली बेसिस पे अर्निंग थी। बट हाँ अगर हाँ कोई हाँ उसको हाँ। करना चाहे तो उसकी अर्निंग आप एक बार बता दो कि डेली का पेमेंट कितना बताया था आपको उन्होंने? डेली का 1000 रुपीज। डेली का डेली का 1000। 1000 रुपीज। अगर उसने 30 डेज इन अ मंथ होते और हैं, तो हाँ, अगर 20 भी किया तो 20,000 इन अ मंथ इजीली कोई भी अर्न कर सकता 20,000 इन अ मंथ और 1000 फॉर 4 आवर्स। हम है। राइट, आवर्स अगर हाँ फॉर 4 आवर्स हम ओके लोग ओके, मतलब टाइमिंग सिर्फ इंक्रीज 4 घंटे। करेंगे तो फिर सिर्फ 4 घंटे के लिए वो लोग 1000 पे कर रहे थे और ओके एक्स्ट्रा ओके इनकम तो और ओके। तो फाइनली मतलब मतलब आप बहुत अब सॉर्टेड है, अब हर एक चीज के आप घर बैठे फाइनली। अब काम करोगे फाइनली, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मौज पे भी कंटिन्यू, कभी तो टाइम आएगा मौज का भी, पर राइट, ये अब तो आएगा। बहुत जल्दी आएगा। अब लाइक इसमें भी आप इतने टाइम से, ऐसा नहीं है कि इतने आपने टाइम से मेहनत नहीं करी, मतलब आपने। नहीं सर, मैंने बहुत मेहनत भी, मैंने आपको परेशान भी बहुत करा, इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए मैंने आपको मैसेज और आपका इंस्टेंट रिप्लाई, मतलब आप एक स्टोरी में डालते हैं कि मेरे पास इतने मैसेजेस पड़े, मैं कैसे रिप्लाई करूं, थोड़ा वेट करो, बट मुझे विद इन 5 to 10 मिनट्स, बहुत मैक्सिमम आधे घंटे में तो रिप्लाई, मतलब इतना। कभी मैं मैसेज पढ़ के मैं बोलती थी कि मैं सर को बाद में रिप्लाई करूंगी, बट आपका रिप्लाई तो इतना इंस्टेंट आता है ना, इतना गाइडेंस में वही करूंगी कि सबको, मतलब आपसे जो भी जुड़े हुए हैं ना, बहुत एक लाइक हम नहीं तो देखो, भगवान बनकर आए हो हमारे लिए, नहीं सच में इतना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो हो ना, आप अभी जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ, लाइक अभी मैं अनमैरिड हूँ, मेरे पास किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ना मेरे पास बेबी है, ना मेरे पास वाइफ है। आप एक मैरिड वुमेन होकर, आपके पास बेबी भी है, आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, हस्बैंड को भी देखना है, सब कुछ देखते हुए आपने ये सब किया ना, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। आपसे मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ बहुत ज्यादा, लिटरली। जो आपने ये सब टैकल किया ना एक साथ, तो मतलब मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ काउंटेड फॉर्म्स भरे, मतलब 20 से 30 फॉर्म्स भरे होंगे, बट प्रॉपरली भरे। देखो सारे लोग सारे लोग ये गलती करते हैं ना कि फॉर्म्स ना 50-60 भर देंगे, बट प्रॉपरली उसको हाँ, सबमिट नहीं करते, जल्दबाजी में कर देते, कुछ भी डाल देते हैं उसके अंदर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ, रेज्यूम जो होता है वो कितना रोल प्ले करता है हमारी जॉब के अंदर, जॉब कंफर्मेशन में? सर रिज्यूम तो बहुत बहुत रोल प्ले करता है। विदाउट रिज्यूम मतलब आपका एक इंट्रोडक्शन है, आप किसी को अपना इंट्रो दे रहे हैं, एक इंसान को इंटरेस्ट आना चाहिए आपसे बात करने में। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, सामने वाले बंदे में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो मैं इससे आगे कंटिन्यू क्यों बात करूंगी, मैं बोलूंगी हाँ कुछ तो भी होगा, हटाओ। लेकिन एक फर्स्ट लाइन देखते ही कि नहीं, इसका रिज्यूम हमें रीड करना चाहिए, समथिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लग रही है, मतलब बहुत रोल प्ले करता है। फिर आपने भले ग्रेजुएशन भी किया हुआ हो ना, लेकिन आपका रिज्यूम एक प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ हो, तो कंपनी के एचआर और वो सब मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए कि नहीं यार इसमें स्किल्स है, ये कुछ कर सकता है, तो कर सकती है। मुझसे ज्वाइन होने के 2 दिन बाद रेज्यूम बनवा लिया था मुझसे, मैंने 2 दिन बाद ही रिज्यूम आपसे बनवा लिया। और मेरे हिसाब से शायद आपके पास पहले से ही रेज्यूम आपका था, पहले से ही। हाँ था, मैंने आपको सेंड भी किया था बट फिर भी मैंने आप भी वेल क्वालिफाइड हो, आप खुद भी अपना बहुत अच्छा रेज्यूम क्रिएट कर सकते हो, बट आपको क्यों लगा कि मैं ही रेज्यूम क्रिएट करूं आपका? मैंने तो कहा ना कि मतलब मुझे कुछ समझ में भी आता है, लेकिन फिर भी मैं इंस्टेंट, मतलब मैंने मेरे आप टीचर हैं आप मेरे, कि मुझे नहीं, मुझे मेरे जैसे गुरु बोलेंगे वैसे ही मुझे करना है। मतलब मुझे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट है सर। कुछ भी मुझे डाउट होता है, भले वो मुझे आता भी है, लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर देती हूँ कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो मुझे पता है कि इसका आंसर यही, लेकिन आप जो बताते हो ना, तो बस मैं बोलती हूँ फिर तो बस अब तो आंखें बंद करके इसमें ये फिल कर दो। तो वही, इसलिए 2 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सर से रिज्यूम बनवाना चाहिए, मुझे रियली कुछ करना है, और उसी रिज्यूम से मेरा सिलेक्शन हुआ है। ज्वाइन कर लिया। हाँ, और मेरा आपके रिज्यूम से ही सिलेक्शन हुआ है। मेरा जो वो था एक्चुअली सर, मैं वीएलसीसी में भी थी, मुझे योगा एंड इनका बहुत शौक था, तो मैं उसमें भी थी। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस वही था, टीचिंग फील्ड का था, घर में कोचिंग्स लेती थी। मतलब बिफोर मैरिज है ना, मुझे ऐसा कुछ जॉब का नहीं था कि नहीं यार जॉब कौन करेगा, और आज से 6 ईयर बैक जॉब का इतना ट्रेंड भी नहीं था। लेकिन और हम लोग क्या सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग बिजनेस क्लास होते हैं,
तो हमारा ये है कि नहीं, लड़कियों से जॉब नहीं करवानी है, वेल सेटल लड़के से शादी करवा दो बस, ठीक है, क्या जरूरत है जॉब की। लेकिन आजकल पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है। और मेरी मतलब फैमिली में मुझे मेरे हस्बैंड का भी नहीं, मेरे हस्बैंड ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, उनका होलसेल क्लोथ्स का शोरूम है, बट वो है कि इतनी लेट नाइट 12 बजे 1 बजे घर आना, तो बेबी पूरा पूरा, और मतलब थोड़े फैमिली इश्यूज होते हैं जो मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह, तो हाँ उनका नेचर, तो मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी इतनी। तो मेरी दी ने मतलब आपकी स्टोरी डाली थी, उनसे मैंने कंसल्ट, स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया ना, तो एक में वो मिस्टेक मेरी थी, बट मैंने इंस्टेंट बोला कि दी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये देखो है ना, ये लोग भी पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने आपको बोला भी था, तो आपने आप कहा कि नहीं, तो मैंने बोला था दी सॉरी मेरी गलती है, मैंने मतलब ऐसे बिना सोचे समझे ब्लेम लगा दिया। तो उस दिन से तो बस फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसी मतलब ये आज के जमाने में इतना, सर व्हाट्सएप ग्रुप के भी चार्जेस हैं, बट इतने चार्जेस नहीं है, और इंस्टा पे आप हमको फ्री सर्विस दे रहे हैं। वो आज के जमाने में टाइम इज मोर वैल्यूएबल, कोई किसी के लिए नहीं करता है, अपने अपनों के लिए नहीं करते हैं, और हम तो फिर भी स्ट्रेंजर, वी वाज लाइक स्ट्रेंजर, अब हम एक दूसरे को जानने लगे, बट कोई आजकल, क्योंकि टाइम इज मोर प्रीशियस। तो देखो मैं सबको बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के चार्जेस किस लिए हैं, मेन इसीलिए है क्योंकि उस पे जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कोर्सेज है उस पे, तो वो कोर्सेज मुझे भी कहीं और से पुट आउट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करने होते हैं, तो उन कोर्सेज के बाहर भी चार्जेस होते हैं। जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली उसके मैं नॉमिनल चार्जेस तो लूंगा ही लूंगा, राइट। तो मैं वही बोल रही हूँ सर, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, लेकिन कुछ लोग तो फेक होते हैं, उनके चक्कर में हम लोग फंस भी जाते हैं। कितना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बहुत मनी वेस्ट किया है इस जॉब के पीछे ही, बट मैं मतलब इससे पहले आपने सब बहुत सफल हो गया, सब कवर हो गया बट आपसे जुड़ने के बाद सब कवर हो गया ओके, नो इशू, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं सारे के सारे लोग, सो थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छा गाइड किया सबको। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब, और ऐसे आगे बढ़ते रहो। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो आप इजीली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फाइनली फ्रेंड्स, देख लिया आपने कैसे एक हाउसवाइफ ने अपने बेबी के साथ, बेबी के होते हुए भी कैसे एक जॉब ग्रैब करी, 7 लाख रुपीस का पैकेज, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे बैठे। तो यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो। आप में क्या कमी है? जब वो एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए आप वो कर सकते हो, तो आप लोग तो स्टूडेंट्स हो यार, आप सब लोग कर सकते हो मेरे हिसाब से, और सबको करना भी चाहिए, ठीक है। तो यार काफी सारे लोग मुझसे भी इंस्पायर होते हैं, रेगुलरली वो बोलते हैं कि हम आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं कि आप इतनी कम एज में बहुत, मतलब मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत आगे हूँ, मेरी खुद अभी लाइफ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आगे और जाना है, ठीक है। तो इसीलिए जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ग्रुप के चार्जेस किस लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बाहर से कोर्सेज लेके आने होते हैं उस पर, ठीक है, इसीलिए स्मॉल छोटे मोटे चार्जेस है नॉमिनल, ठीक है। आप बाहर उसके 5 से 10 हजार रुपए पे करोगे, उससे अच्छा कुछ एक नॉमिनल चार्ज देके आप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। ग्रुप पे आपको उसी चार्जेस में 4-5 कोर्सेज मिल जाएंगे, और उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी। तो एक के साथ, मतलब ग्रुप ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्सेज ही मिलेंगे, आपको कोर्सेज स्किल्स इंप्रूव होंगी आपकी। सेकेंड चीज, आपको डेली जॉब्स मिलेंगी रेगुलर, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली उधर ज्वाइन होता हूं, आपको पर्सनल इंटरव्यू के टिप्स दूंगा कैसे इजीली क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर सच में करना चाहते हो, क्योंकि अभी आप अगर सोच रहे हो कि यार 1000-2000 देके मैं ग्रुप ज्वाइन करूंगा, आप सैलरी पैकेज भी तो देखो। अगर आपकी जॉब 10 लाख रुपीस के पैकेज, 10 लाख रुपीस एक महीने के नहीं मिलते, काफी सारे कैंडिडेट्स वो हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक महीने के 10 लाख नहीं, पूरे साल का पैकेज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी चलो 5 लाख रुपीस का पैकेज भी लगता है, या एक महीने में अगर आप 25 से 30 हजार या 50 हजार भी कमाते हो, तो आपके वो 2-3 हजार मैटर नहीं करते जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में लगाए थे। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। मैं आपको कोई बिजनेस नहीं सिखा रहा हूँ, कोई वो चीज नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्रुप पे इसलिए ज्वाइन हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। क्या मतलब डिफरेंट कोर्सेज, लाइक कंप्यूटर कोर्सेज हो गए एडवांस के, बेसिक एडवांस, उसके साथ साथ
के कोर्सेज हो गए, उसके साथ साथ और भी सारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज हैं, काफी सारे इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज एक ही प्राइस लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो जिसको भी ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे हिसाब से अगर लिटरली आप चाहते हो कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, अपने ऊपर किया, मैंने फालतू के खर्चों में नहीं किया। आप सब लोग मेरी रेगुलर स्टोरीज देखते हो, आपने कभी मेरे स्टोरी पर देखा कि मैं बाहर पार्टीज एंड ऑल में पैसे वेस्ट कर रहा हूँ? कभी नहीं। मेरे को अभी भी कोई चांस मिलता है ना, मैं स्किल सीखने में पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, चाहे मुझे उधर 10 से 20 हजार भी देने पड़े, बट मेरे को स्किल मिलेगी, उससे मेरा जो ये लेवल है ना, जो मैंने ये अर्न किया सर्टिफिकेट, जो मेरी पोस्ट का है, इससे भी हाई पोस्ट चाहता हूं मैं बैंक के अंदर, ठीक है। तो वही चीज, अगर आप अपनी लाइफ में हाई पोस्ट चाहते हो तो आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। तो इसलिए स्किल्स इंप्रूव करने में इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो वो आगे जाके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। आप वेल एजुकेटेड और उसके बाद मतलब बेस्ट जॉब के साथ भी रहोगे। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, छोटी सी लाइंस में मैंने आपको ये चीज बता दी, स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिफिकेशन, बट क्वालिफिकेशन भी मस्ट है, ठीक है। बाकी जिसको भी रेगुलर जॉब्स चाहिए, कोर्सेज करने हैं, स्किल्स डेवलप करनी है, तो ज्वाइन कर सकता है वो ग्रुप। और कोर्सेज कोई फालतू कोर्सेज नहीं है, कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर आज की डेट में बहुत बड़ा एक आपके पास चीज है, पावर है कंप्यूटर, पता है। कंप्यूटर आपके पास नहीं भी है ना, तब भी मैं आपको मोबाइल से वो कोर्सेज करवा दूंगा। आप सैलरी पैकेज के बाद भी कंप्यूटर ले सकते हो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है उसको मैं मोबाइल से कोर्सेज करवाऊंगा, मोबाइल के अंदर कंप्यूटर के एप्लीकेशंस करवा के दूंगा, उसकी कोई टेंशन मत लेना बिल्कुल नहीं, ठीक है। और राइट कि कंप्यूटर एक आज की डेट में ऐसा पावर है ना, अगर आपको कंप्यूटर स्किल्स आते हैं, ठीक है, आपको अमेजन, शॉपक्लूज, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करने को तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आप कहीं भी होटल में जाते हो, आप होटल में गए, हॉस्पिटल में गए, आपको रिसेप्शन पे एक पर्सन बैठा हुआ मिलता है, तो वो क्या काम करता है? कंप्यूटर वर्क होता है उसका ज्यादा से ज्यादा, और कॉलिंग वर्क होता है। 2 वर्क होते हैं। ये 2 वर्क ऐसे है ना, अगर आपने सीख लिए, आपको लाइफ में कभी सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ओके, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपने मैसेज कर दिया, दोबारा कर दो मिस्टर प्रेम, ठीक है, आप दोबारा मैसेज कर दो, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं यार, जैसी न्यू मैसेजेस आए ना वैसे पुराने मैसेजेस बहुत नीचे चले जाते हैं, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। जिसका रिप्लाई ना कर पाऊं, लिटरली सॉरी, दोबारा मैसेज कर दिया करो। हमेशा बोलता हूँ, आज रिप्लाई नहीं मिला, रात को रिप्लाई नहीं मिला, तो दोबारा मैसेज कर दो ताकि आपका मैसेज ऊपर आ जाए करे, ठीक है। तो अभी से मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। बाकी जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक लो, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है, मैंने इतनी बार बताया। मैंने प्राइजेस अभी कम कर रखे हैं, जो अभी ज्वाइन हो जाएगा वो कम प्राइजेस में हो जाएगा, जो बाद में ज्वाइन होगा, जो सोचता ही रहेगा तो उसको ज्यादा प्राइस। क्या फायदा आप बाद में आओ मेरे पास 1 महीने बाद कि हमारी जॉब नहीं लग रही, अब आप हमें बताओ, तब तक बहुत टाइम हो चुका होगा। इसीलिए टेंशन मत लो यार, कोर्सेज करो, स्किल्स लो, अपनी क्वालिफिकेशन इंक्रीज करो। कम्युनिकेशन स्किल्स आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक मेरे पास, अब समझो ये टैब है मेरे पास, ठीक है, ये टैब के कस्टमर केयर का नंबर है, ठीक है। कस्टमर केयर के नंबर पे मैं कॉल करूंगा और उनको कुछ ना कुछ, इसमें सिग्नल नहीं आ रहा, ये इंग्लिश में टॉक करूंगा, जिससे क्या है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे क्या हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। आपके घर में इस तरीके से काफी सारी चीजें होंगी। कस्टमर केयर इज अ बेस्ट वे टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कस्टमर केयर बहुत ही, मतलब ये एक सीक्रेट ट्रिक है, मतलब काफी सारे लोग यूज भी करते हैं, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं, तो इसीलिए आप लोग भी कर सकते हो, मैं अभी भी यूज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम यूएसए वालों की तरह इंग्लिश तो नहीं बोलते हैं ना, तो यार क्यों नहीं बोल सकते उनकी तरह, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली बोलेंगे, तो इसलिए, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं कि मैं पहले भी रिक्वेस्ट किया था किस चीज के बारे में। ओके, चलो फिर लाइव सेशन एंड करते हैं, ठीक है। जिसको ग्रुप ज्वाइन करना हो फटाफट ग्रुप ज्वाइन करो और फिर जॉब्स ले लो यार। मेरे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है और मैं आपको बता देता हूँ, जो लाइव देख रहा है सबको बोलना चाहूंगा, मेरे पास, आप सब देख रहे हो ना, सबके लिए मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बट आप तक मैं कैसे पहुंचाऊं, आपकी आईडी मेरी नजरों में कैसे आए? तो रेगुलर लाइक एंड कमेंट मेरे पोस्ट एंड रील्स पर करो, अपनी स्टोरी पर रेगुलरली टैग करते रहा करो, ताकि, ठीक है, ताकि मुझे आपकी आईडी नजरों में रहे। मुझे आपकी आईडी ढूंढनी पड़ती है कि इस कैंडिडेट ने कमेंट किया था, यार ये कैंडिडेट 12th पास होगा, तो मैं फटाफट उसको ये अपॉर्चुनिटी भेज सकता हूँ। तो इसीलिए रेगुलर रहो,
आपको अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ से जरूर मिलेगी। और जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है जल्दी से करो, क्योंकि 10th 12th ग्रेजुएशन करके जॉब नहीं मिलने वाली जब तक आपके साथ एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है। ये हो गई क्वालिफिकेशन एक हाथ हो गया स्किल्स। जब दोनों मिल जाएंगे तो डबल पावर हो जाएगी और जल्द से जल्द मतलब आपको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, जल्द से जल्द ज्वाइन हो ग्रुप पे। जिसको ज्वाइन होना है मेरे को मैसेज करो, मैं उनको ज्वाइन कर लूंगा, उनको डिटेल्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप अर्निंग, बी सेल्फ डिपेंडेंट। बहुत अच्छा लगा आप लोग लाइव में आए टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, ओम साई राम।